चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त प्रांश राठौर। बॉलीवुड इंडस्ट्री में ऐसी कई हसीनाएं हैं जो आज के समय में फिल्मी पर्दे से दूर रहकर काफी खुशहाल और आलीशान जिंदगी बिता रही हैं। अपनी मैरिड लाइफ को लेकर अक्सर सुर्खियों में बनी रहती हैं। बात करेंगे आज हमारे स्पेशल प्रोग्राम में 90 के दशक की मशहूर अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर के बारे में, जहां एक तरफ बॉलीवुड इंडस्ट्री की कई हसीनाएं शादी के बंधन में बन चुकी हैं और वह मां भी बन चुकी हैं। अपने बच्चों के साथ खुशहाल और बेहतरीन जिंदगी बिता रही हैं, लेकिन उर्मिला मातोंडकर अब तक मां नहीं बनी है। बात करेंगे आज हमारे इस प्रोग्राम के जरिए क्या कहती हैं मां ना बनने पर उर्मिला मातोंडकर। फैमिली प्लानिंग को लेकर वह क्या कुछ कहती हुई नजर आई अपने एक इंटरव्यू में। बात करेंगे उर्मिला मातोंडकर की पर्सनल लाइफ के बारे में, लेकिन सबसे पहले अगर बात की जाए उनके फिल्मी करियर के बारे में जो काफी ज्यादा शानदार रहा है। अपनी डेब्यू फिल्म रंगीला के जरिए उन्होंने इंडस्ट्री में धमाल मचाकर रख दिया। उर्मिला मातोंडकर इस फिल्म में जबरदस्त अंदाज में डांस करती हुई नजर आई और अपनी दिलकश अदाओं के जरिए उन्होंने हर किसी का ध्यान अपनी तरफ ही खींच लिया था। न सिर्फ इस फिल्म में अपनी डांसिंग स्किल्स के जरिए उर्मिला मातोंडकर सुर्खियां बटोरती हुई देखी गई, बल्कि वह छम्मा छम्मा गर्ल के नाम से भी काफी ज्यादा मशहूर हो गई। आपको बताना चाहेंगे इस रिपोर्ट के जरिए उर्मिला मातोंडकर के फिल्मी करियर के साथ साथ उनके मैरिड लाइफ के बारे में, उनके फैमिली प्लानिंग के बारे में। देखिए ये रिपोर्ट। बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्रियों में शुमार है उर्मिला मातोंडकर। 90 के दशक में उर्मिला मातोंडकर ने अपनी शानदार एक्टिंग, दिलकश अंदाज और खूबसूरती के जरिए फैंस के दिलों पर जमकर राज किया था। उर्मिला मातोंडकर ने अपनी डेब्यू फिल्म रंगीला के जरिए तहलका मचाकर रख दिया था। उर्मिला की बेहतरीन फिल्मों में शुमार है रंगीला, जुदाई, खूबसूरत, जंगल और सत्या जैसी फिल्में। लेकिन इसके अलावा उर्मिला ने अन्य भाषाओं में एंथम, गयाम, भारतीय और अना गनगना, ओका रोजू जैसी फिल्मों में भी काम किया है। फिल्मों के अलावा उर्मिला मातोंडकर कई मानवीय संस्थानों से भी जुड़ी हुई है। वह महिलाओं और बच्चों के मुद्दों पर खुलकर बातचीत करती हैं। उर्मिला मातोंडकर टीवी रियलिटी शो झलक दिखला जा जैसे कई टीवी शोज में बतौर जज के तौर पर भी नजर आ चुकी हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ उर्मिला मातोंडकर आज के समय में फिल्मी पर्दे से दूर हैं, लेकिन राजनीति की दुनिया में एक्टिव हैं। उर्मिला मातोंडकर साल 2019 में कांग्रेस में शामिल हुई थी। उसी साल उर्मिला मातोंडकर ने मुंबई उत्तर से लोकसभा चुनाव भी लड़ा था। हालांकि उन्होंने हार का सामना किया था। उस चुनाव में उन्हें बीजेपी नेता गोपाल शेट्टी के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद उर्मिला मातोंडकर शिवसेना में शामिल हो गई और आज के समय में राजनीति की दुनिया में एक्टिव है। लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए उर्मिला के प्रोफेशनल करियर से हटकर उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी वह काफी ज्यादा सुर्खियों में बनी रही है। कई बार वह आलोचनाओं का सामना करती हुई भी नजर आई अपनी शादी के चलते। दरअसल उर्मिला मातोंडकर जब साल 2016 में मोहसिन अख्तर मीर के साथ शादी के बंधन में बंध गई, उस दौरान उर्मिला काफी ज्यादा सुर्खियां बटोरती हुई देखी गई। आज भी उर्मिला की शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होती हुई नजर आती हैं। उर्मिला अपने पति मोहसिन अख्तर मीर के साथ काफी ज्यादा खुशहाल और आलीशान जिंदगी बिता रही हैं। अक्सर अपने इंटरव्यूज में अपने प्रोफेशनल करियर के साथ साथ अपनी मैरिड लाइफ पर भी खुलकर बातचीत करती हुई देखी जाती है। आपको बताना चाहेंगे इस रिपोर्ट के जरिए उर्मिला मातोंडकर जो साल 2016 में शादी के बंधन में बंधी थी, लेकिन अब तक वह मां नहीं बनी है। उर्मिला मातोंडकर फैमिली प्लानिंग को लेकर क्या कहती हैं? अपने इंटरव्यू में एक बार उन्होंने खुलकर बातचीत की थी।
सबसे पहले आपको बता दें, उर्मिला मातोंडकर जब शादी के बंधन में बंधी थी, उस वक्त उनकी उम्र थी 42 साल। 42 इयर्स की थी उर्मिला उस वक्त और आज वह 48 इयर्स की हो चुकी है, लेकिन अब तक मां नहीं बनी है। ऐसे में देखा जाए, उर्मिला ने 40 की उम्र पार करने के बाद शादी की और अब मां बनने को लेकर वह क्या कहती हैं। उर्मिला के साथी कलाकारों के मां और पिता बनने की खबरें आती ही रहती हैं और उनके साथ ऐसे कई स्टार्स हैं जो काम कर चुके हैं और आज के समय में पेरेंट्स हुड पीरियड को जमकर एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन उर्मिला अब तक मां नहीं बनी है। अपनी फैमिली प्लानिंग को लेकर उर्मिला ने एक वक्त खुलकर बातचीत की, जब उनसे इंटरव्यू में पूछा गया कि मदरहुड पर उनकी क्या विचार है, क्या वह मां बनेंगी या फिर वह बच्चे को गोद लेना पसंद करेंगी या फिर वह बच्चे को गोद लेने के बारे में सोच रही हैं। उर्मिला ने उस वक्त कह दिया, हाँ और ना, ये जब होना होगा तब होगा। मैं इस पर ज्यादा विचार नहीं करती हूँ। हर औरत के लिए माँ बनना जरूरी नहीं है। मदरहुड सही कारणों से ही होना चाहिए। मुझे बच्चे पसंद है, लेकिन दुनिया में ऐसे कई बच्चे हैं जिन्हें प्यार और देखभाल की जरूरत है। जरूरी नहीं है कि उन्हें आपने ही जन्म दिया हो। इस तरीके से उर्मिला ने अपने फैमिली प्लानिंग को लेकर बातचीत की। मदरहुड को लेकर वह क्या सोच रखती है, उर्मिला ने अपने इंटरव्यू में अपने दिल की बात कह डाली। वहीं एक्टिंग की दुनिया को लेकर, एक्टिंग की दुनिया को वहीं दूसरी ही तरफ एक्टिंग करियर को उन्होंने किस तरीके से अलविदा कह दिया। एक्टिंग करियर को लेकर उर्मिला ने कहा कि मैंने अपना एक्टिंग करियर नहीं छोड़ा है, लेकिन लाइफ कई फेज में आती है और मैं उन सभी फेज को जीने में यकीन रखती हूँ। जब मैंने शादी की, मैं उसे एंजॉय करना चाहती थी। मैं लाइफ को एक ट्रैक पर दौड़ाने में यकीन नहीं रखती। फिल्में मेरा बेस्ट पार्ट थी। फिल्में मेरा बेस्ट पार्ट थी। फिल्में मेरा बेस्ट हिस्सा रही थी, लेकिन अभी भी मैं या फिर मेरी जिंदगी खत्म नहीं हुई है। मैंने पहले बहुत अच्छा काम किया है। मेरे पास ऐसा कोई प्रोजेक्ट आना चाहिए जिसे करने के लिए मैं एक्साइटेड हो जाऊं और मैं इसे जरूर करूंगी। इस तरीके से उर्मिला मातोंडकर ने अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर बातचीत की। लेकिन बात की जाए यहाँ पर उर्मिला मातोंडकर की मां ना बनने के बारे में। उर्मिला मातोंडकर जो 48 साल की हो चुकी है और अब तक मां नहीं बनी है। बात की जाए 40 की उम्र पार करने के बाद मां बनने, लेकिन अगर बात की जाए उर्मिला मातोंडकर के 48 साल की उम्र में मां बनने के बारे में। 48 की हो चुकी है उर्मिला मातोंडकर और इस उम्र में उर्मिला मातोंडकर को कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जी हाँ, मां बनने के एहसास से बेहतर इस दुनिया में कोई दूसरा एहसास नहीं है, लेकिन मां बनने को लेकर महिलाओं को कई तरह की समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। ऐसे में अगर गौर किया जाए बढ़ती उम्र को लेकर ऐसे में अगर गौर किया जाए बढ़ती उम्र की तरफ, उर्मिला मातोंडकर जो 45 की उम्र पार कर चुकी है। अगर 45 की उम्र में बच्चे को जन्म देने के बारे में महिलाएं सोचती हैं तो उन्हें सोच समझकर फैसला लेना चाहिए। आपको बता दें, 45 की उम्र पार करने के बाद महिलाएं 45 की उम्र पार करने के बाद महिलाओं से जन्मे बच्चे की हेल्दी होने की संभावना 1% तक कम हो जाती है। इतना ही नहीं, प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को कई बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। गैस्टेशनल डायबिटीज और हाइपरटेंशन का स्तर काफी हद तक बढ़ जाता है। 45 की उम्र पार कर चुकी महिलाओं से जन्म लेने वाली लड़कियों में ऑटिज्म के अलावा ब्रेस्ट कैंसर और कद छोटा रहने की आशंका भी ज्यादा रहती है।
इस तरीके से देखा जाए तो बढ़ती उम्र के साथ मां बनने पर कई बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। फिलहाल देखा जाए तो उर्मिला मातोंडकर राजनीति करियर पर बखूबी ध्यान दे रही हैं और एक्टिंग की दुनिया में भी वह एक्टिव रहना चाहती हैं। लेकिन उर्मिला मातोंडकर फैमिली प्लानिंग किस तरीके से आगे कर सकती हैं, ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। आप सभी ने देखा जाना कि उर्मिला मातोंडकर जो साल 2016 में शादी के बंधन में बंधी थी और अब वह 48 इयर्स की हो चुकी हैं। उर्मिला मातोंडकर अब तक मां नहीं बनी है, लेकिन मां बनने को लेकर और मां ना बनने को लेकर वह क्या कुछ सोचती हैं, जैसा कि हमने आपको बताया इस रिपोर्ट के जरिए। हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।